अस्सलामुअलैकुम, दिस इज शाहजेब एंड यू आर वाचिंग जेबी टेक। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं करूंगा कंपैरिजन सैमसंग A32 वर्सेस Redmi Note 10 Pro। अब ये दोनों जो स्मार्टफोन्स हैं ऑलमोस्ट सिमिलर प्राइसेस के साथ देखने को मिल जाते हैं और दोनों ही स्मार्टफोन काफ़ी अच्छी स्पेसिफिकेशन के साथ आते हैं। तो आप अगर इन दोनों स्मार्टफोन में से कोई एक स्मार्टफोन लेने का सोच रहे हैं और कंफ्यूज हैं कि आपको इन दोनों में से कौन सा स्मार्टफोन बाय करना चाहिए, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। वीडियो का एंड तक जरूर देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा कि कौन सा स्मार्टफोन बेटर है और मैं भी अपने ओपिनियन दे दूंगा कि आपको कौन सा बाय कर लेना चाहिए। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं, मुझे पहली दफ़ा देख रहे हैं और इस तरह की वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को दबा देना ताकि जब भी कोई इस तरह की न्यू वीडियो आए आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। तो करते हैं आज की वीडियो स्टार्ट। तो सबसे पहले यहाँ पर बात कर लीजिए इनके प्राइस और वेरिएंट्स की। तो इसकी जो प्राइस है सैमसंग गैलेक्सी A32 की यह है 42,000 रुपीज़ और इसका जो वेरिएंट है 6GB रैम 128GB वाला देखने को मिल जाता है। तो डिस्काउंट के साथ आपको 40,000 39,000 कहीं कहीं पे आपको देखने को मिल सकता है। तो आप इसको देख सकते हैं इस वीडियो के बाद अगर आप बाय करना चाहते हैं। और इसके अलावा Redmi Note 10 Pro की बात कर ली जाए तो इसके दो वेरिएंट देखने को मिल जाते हैं, एक 6GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ जिसकी जो प्राइस है 44,000 है और डिस्काउंट के साथ आपको वो भी 42-41 का इजीली देखने को मिल जाएगा। और इसके अलावा सेकंड जो वेरिएंट है वो 8GB रैम 128GB स्टोरेज वाला है, तो वो 48,000 का है वैसे तो डिस्काउंट के साथ आपको 46-45 ऐसे देखने को मिलता है। तो खैर यहाँ पे ये प्राइसेस का वेरिएंट वगैरह हो गया। अब बात कर लीजिए इनके डिज़ाइन की। तो डिज़ाइन वाइज देखा जाए तो दोनों ही यूनिक हैं, काफ़ी अच्छे डिज़ाइन के साथ आते हैं। यहाँ पे Redmi Note 10 Pro की बात कर ली जाए तो बैक साइड पे हमें प्लेन फिनिशिंग देखने को मिलेगी और इसके अलावा Redmi की ब्रांडिंग है लेफ्ट साइड पे नीचे। और इसका जो कैमरा मॉड्यूल है वो हमें राउंड रेक्टेंगल शेप में देखने को मिलता है। ऊपर बड़ा सा मेन सेंसर, नीचे दो सेंसर और उसके नीचे ही हमें 4 सेंसर देखने को मिल जाते हैं, यानी कि इसके अंदर क्वाड कैमरा सेटअप है और इसके साथ ही हमें जो LED फ्लैश लाइट है इसकी वो भी देखने को मिलती है। इसके अलावा यहाँ पे सैमसंग गैलेक्सी A32 की बात कर ली जाए तो इसकी बैक साइड भी हमें प्लेन देखने को मिलती है, सैमसंग की ब्रांडिंग देखने को मिलेगी नीचे वाली साइड पे। और यहाँ पे कैमरा मॉड्यूल नहीं देखने को मिलता, बैक के फ्रेम के अंदर ही यहाँ पे वर्टिकल 3 कैमराज, फोर्थ कैमरा उसके साथ और उसके नीचे हमें LED फ्लैश लाइट देखने को मिलती है। तो ये एक अच्छी लुक है, यहाँ पे एक न्यू लुक है, देखने में काफ़ी अच्छी लगती है। बाकी बात कर लीजिए इनके फ्रंट साइड की। तो सैमसंग गैलेक्सी A32 की फ्रंट साइड पे पंच होल नहीं देखने को मिलेगा, यहाँ पे हमें यू शेप नॉच देखने को मिलती है। तो यहाँ पे पंच होल अगर दे दिया जाता तो एक काफ़ी अच्छी चॉइस बन सकती थी ये भी फ्रंट साइड से, लेकिन खैर यहाँ पे यू शेप नॉच ही दी गई है। बात कर लीजिए यहाँ पे Redmi Note 10 Pro की। तो इसकी फ्रंट साइड पे हमें पंच होल ही देखने को मिलता है छोटा सा सेंटर के ऊपर, जो कि देखने में काफ़ी अच्छा लगता है। इसके अलावा यहाँ पे इनके डिस्प्ले की बात कर ली जाए, यानी कि डिस्प्ले साइज और स्पेसिफिकेशंस की। तो डिस्प्ले के अंदर जो Redmi Note 10 Pro है इसके अंदर हमें 6.67 इंच का एक डिस्प्ले देखने को मिलेगा, जो कि एक एमुलेट डिस्प्ले है। अब इसके साथ साथ एमुलेट डिस्प्ले तो है, फुल एचडी प्लस के रेजोल्यूशन भी हैं 1080p/2400 पिक्सल्स। इसके अंदर हमें 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट भी देखने को मिलता है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। एक तो 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट, ऊपर से एमुलेट डिस्प्ले, तो ये आपको जो एक्सपीरियंस मिलने वाला है वो काफ़ी अच्छा होगा। और यहाँ पे 395 ppi की पिक्सल डेंसिटी और 700 निट्स तक के जो ब्राइटनेस लेवल हैं वो भी देखने को मिलते हैं। तो ओवरऑल देखा जाए तो Redmi Note 10 Pro का जो डिस्प्ले है वो काफ़ी अच्छा देखने को मिल जाता है। आपको जो लुक वगैरह है फ्रंट साइड से वो भी अच्छी मिलती है, एक्सपीरियंस भी आपको स्मूथ मिलेगा, कलर्स वगैरह हैं वो भी काफ़ी अच्छे देखने को मिलते हैं। और एमुलेट डिस्प्ले है तो पंची कलर, एक्यूरेट कलर, बूस्टेड कलर्स आपको देखने को मिलेंगे। और तो ओवरऑल देखा जाए तो डिस्प्ले इसका अच्छा है। बाकी बात कर लीजिए सैमसंग गैलेक्सी A32 की। इसके अंदर हमें जो डिस्प्ले देखने को मिलेगा 6.4 इंच का देखने को मिलता है, 1080p के रेजोल्यूशन है इसके अंदर भी 1080p/2400 पिक्सल्स। और इसके अंदर हमें सुपर एमुलेट देखने को मिलता है सैमसंग की तरफ से, और यहाँ पे जो सैमसंग के डिस्प्लेज होते हैं वो काफ़ी बेटर होते हैं। इसके साथ साथ इसके अंदर हमें जो रिफ्रेश रेट है वो 90 हर्ट्ज का देखने को मिल जाता है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। अब ये जो सैमसंग की तरफ से सबसे लोएस्ट प्राइस के साथ एक स्मार्टफोन है जिसके अंदर हमें जो 90 हर्ट्ज है वो सैमसंग ने प्रोवाइड किया है। तो ओवरऑल यहाँ पे जो सैमसंग गैलेक्सी A32 का डिस्प्ले है काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है। 409 ppi की पिक्सल डेंसिटी है। तो इसके अंदर भी जो डिस्प्ले है पंचे कलर इसके अंदर भी देखने को मिलेंगे। ऑब्वियसली सैमसंग के डिस्प्लेस अच्छे होते हैं, तो यहाँ पे जो बेटर होने वाला है Redmi Note 10 Pro से वो सैमसंग का डिस्प्ले ही है। बाकी ये आपकी अपनी चॉइस है, आपको 120 हर्ट्ज चाहिए या फिर आपको 90 हर्ट्ज, तो आप इनमें से आप चूज़ कर सकते हैं। बाकी जो 120 हर्ट्ज है Redmi Note 10 Pro के अंदर, यहाँ पे कुछ यूट्यूबर्स वगैरह ने वीडियो वगैरह मैंने देखी हैं, तो वहाँ पे उनका कहना ये है कि यहाँ पे थोड़ा आपको लैग फील होता है, स्टटर वगैरह, यानी कि जो इसका प्रोसेसर है वो 120 हर्ट्ज को हैंडल नहीं कर पाता और थोड़ा लैग कर जाता है। तो ये आप देख सकते हैं, मे बी ये बग वगैरह हो, कोई अपडेट के साथ ये ठीक हो जाए। तो खैर दोनों का डिस्प्ले हमें ठीक देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पे बात कर लीजिए अब इनके प्रोसेसर्स की। तो प्रोसेसर वाली साइड से दोनों ही ठीक देखने को मिल जाते हैं, लेकिन यहाँ पे बात कर लीजिए Redmi Note 10 Pro की, तो उसके अंदर हमें एक अच्छा प्रोसेसर देखने को मिलेगा, लेकिन थोड़ा ओल्ड है, स्नैपड्रैगन का 732G। अब ये जो प्रोसेसर है पोको X3 के अंदर भी हम देख चुके हैं, इसकी जो परफॉर्मेंस वगैरह है वो अच्छी खासी देखने को मिल जाती है।
40 FPS का पबजी का गेम प्ले भी देखने को मिल जाता है। बाकी डेली यूज़ के अंदर ये कोई भी प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करता। सोशल मीडिया ऐप्स वगैरह हैं, हाई टास्क वगैरह, हाई मल्टीटास्किंग वगैरह इजीली हैंडल ये कर लेता है। जबकि बात कर लीजिए सैमसंग गैलेक्सी A32 के प्रोसेसर की, तो इसके अंदर हमें मीडियाटेक का Helio G80 देखने को मिलता है। अब यही प्रोसेसर हमें 20,000 की रेंज में भी देखने को मिला है Redmi 9 के अंदर, लेकिन यहाँ पे 40,000 के प्राइस टैग के साथ लगाया गया है। लेकिन प्रोसेसर बुरा नहीं है, यहाँ का आपको जो परफॉर्मेंस है वो अच्छी खासी देखने को मिलती है। इसके अंदर भी 40 FPS का पबजी का गेम प्ले, बाकी डेली यूज़ की ऐप्स हैं, सोशल मीडिया वगैरह और मल्टीटास्किंग इसके अंदर भी इजीली हो जाती है। तो ओवरऑल यहाँ पे देखा जाए तो आपकी अपनी चॉइस है, आपको स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर चाहिए तो आप उसकी तरफ भी जा सकते हैं। अगर आपको गेमिंग करनी है तो आप मीडियाटेक Helio G80 की तरफ भी जा सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा ज़्यादा हीट हो भी सकता है। बाकी दोनों के प्रोसेसर ठीक है, इसमें कोई आपको फील नहीं होगा कि आप थोड़ा कम प्रोसेसर यानी कि स्पीड वगैरह आपको थोड़ी कम नहीं फील होगी। दोनों स्मार्टफोन के अंदर दोनों ही अच्छा परफॉर्म करेंगे। और अब यहाँ पे बात कर लीजिए इनका ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो दोनों के अंदर हमें लेटेस्ट एंड्रॉयड देखने को मिलेगा, एंड्रॉयड 11। और बात कर लीजिए कस्टम UI की, तो सैमसंग के A32 के अंदर हमें One UI 3.1 देखने को मिलता है। जबकि Redmi Note 10 Pro के अंदर हमें जो इनका MIUI 12 है वो मिलता है। तो ये आपकी अपनी चॉइस है, आपको MIUI 12 चाहिए तो आप वो ले सकते हैं, और One UI आपको पसंद है तो वो ले सकते हैं। बाकी मेरी अपनी चॉइस की बात करें तो सैमसंग का One UI ऑब्वियसली, क्योंकि जो MIUI 12 है उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा बग्स वगैरह आपको देखने को मिलते हैं, तो जो आपका एक्सपीरियंस है वो सारा ख़राब कर देता है। इसके अलावा यहाँ पे बात कर लीजिए उनके कैमरास की, तो कैमरास वाली साइड से भी दोनों काफ़ी अच्छे देखने को मिल जाते हैं। सैमसंग गैलेक्सी A32 की बात करें तो इसके अंदर हमें बैक साइड पे क्वाड कैमरा सेटअप है। 64 मेगापिक्सल का मेन सेंसर, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड लेंस, 5 का मैक्रो और 5 का हमें डेप्थ सेंसर देखने को मिलता है। जबकि फ्रंट साइड की बात करें तो फ्रंट साइड पे 20 मेगापिक्सल का एक सेल्फी शूटर देखने को मिलेगा। तो ओवरऑल इसके कैमरास काफ़ी अच्छे देखने को मिलते हैं। जबकि बात कर लीजिए Redmi Note 10 Pro की, तो इसकी बैक साइड पे क्वाड कैमरा सेटअप है, लेकिन जो मेन सेंसर है वो 108 मेगापिक्सल का देखने को मिलता है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। और यहाँ पे जो पिक्चर क्वालिटी वगैरह है वो काफ़ी शार्प आती है, आपको काफ़ी अच्छे जो कलर्स वगैरह हैं वो देखने को मिल जाते हैं। जबकि 8 मेगापिक्सल का एक अल्ट्रा वाइड लेंस लगाया गया है इसके अंदर, 5 का मैक्रो सेंसर और 2 मेगापिक्सल का एक डेप्थ सेंसर देखने को मिल जाता है। और फ्रंट की बात करें तो फ्रंट साइड पे 16 मेगापिक्सल का एक सेल्फी शूटर देखने को मिल जाता है। तो इसके कैमराज भी अच्छे हैं, यहाँ पे सैमसंग गैलेक्सी A32 के भी कैमराज अच्छे हैं। बाकी के जो परफॉर्मेंस का इशू है यानी कि पिक्चर क्वालिटी का, वो ऑप्टिमाइजेशन के अंदर ये होगा। यहाँ पे सैमसंग की ऑप्टिमाइजेशन भी ठीक है, बाकी जो Redmi Note 10 Pro है इसकी भी ठीक है। यहाँ पे थोड़े बहुत ग्लिचेस वगैरह तो दोनों के अंदर देखने को मिल ही जाएंगे। बाकी अपडेट के साथ साथ दोनों ही कैमराज काफ़ी इंप्रूव हो जाएंगे। तो कैमराज वाली साइड से ये भी आपकी अपनी चॉइस है, दोनों ही काफ़ी अच्छे देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पे बात कर लीजिए इनकी बैटरीज की, तो बैटरी वाली साइड भी ठीक है दोनों की तकरीबन। यहाँ पे Redmi Note 10 Pro जो है इसके अंदर हमें 5020 mAh की बैटरी देखने को मिलेगी, टाइप C, 33 वाट की फास्ट चार्जिंग। जबकि बात कर लीजिए यहाँ पे सैमसंग गैलेक्सी A32 की, तो इसके अंदर में 5000 mAh की बैटरी टाइप C इसके अंदर भी है, लेकिन जो फास्ट चार्जिंग है वो बहुत ही कम है, सिर्फ 15 वाट की देखने को मिलती है। तो यहाँ पे अगर आपको फास्ट चार्जिंग चाहिए तो आप Redmi Note 10 Pro की तरफ जाएंगे, ऑब्वियसली वहाँ जल्दी चार्ज होगा। जबकि जो यहाँ पे Samsung Galaxy A32 है ये काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा देगा 0 to 100 होने में। तो यहाँ पे सैमसंग को चाहिए था एटलीस्ट 25 वाट की देते, लेकिन यहाँ पे 15 वाट की ही दी गई है। इसके अलावा यहाँ पे बात कर लीजिए अब इनके थिकनेस और वेट की, तो जो सैमसंग गैलेक्सी A32 है ये हमें 8.4 mm थिक देखने को मिल जाएगा और 184 ग्राम का इसका वेट देखने को मिलता है। जबकि बात कर लीजिए Redmi Note 10 Pro की, तो ये हमें 8.1 mm थिक और 193 ग्राम के करीब इसका वेट देखने को मिल जाता है। तो दोनों ही स्मार्टफोन ठीक हैं, थिकनेस वगैरह तकरीबन ठीक ही है दोनों की। तो आप दोनों में से कोई भी ले सकते हैं, दोनों की हैंड फील आपको अच्छी लगेगी, आपका जो हैंड ग्रिप है वो दोनों की ही ठीक रहने वाली है। इसके अलावा यहाँ पे बात कर लीजिए इनके फिंगरप्रिंट स्कैनर्स की, तो यहाँ पे जो Redmi Note 10 Pro है इसका साइड माउंटेड देखने को मिलेगा। पावर बटन के अंदर एमुलेट डिस्प्ले है, इसके अंदर भी अंडर डिस्प्ले होना चाहिए था लेकिन नहीं दिया गया। जबकि बात कर लीजिए सैमसंग गैलेक्सी A32 की, तो इसके अंदर ऑब्वियसली अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर है, जो कि काफ़ी फ्यूचरिस्टिक लुक प्रोवाइड करता है। तो मेरे ख्याल से अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर ज़्यादा बेटर है। तो यहाँ पर कंप्लीट स्पेसिफिकेशन वगैरह मेरे ख्याल से हो गई हैं और वीडियो भी काफ़ी ज़्यादा लंबी हो गई है। बात करें यहाँ पे मेरे फाइनल ओपिनियंस की, तो यहाँ पे जो Redmi Note 10 Pro है वो भी अच्छा है, Samsung Galaxy A32 भी अच्छा हमें देखने को मिल जाता है, इतना कोई फ़र्क देखने को नहीं मिलता। तो मेरी चॉइस होगी, मेरे ख्याल से Samsung Galaxy A32 ज़्यादा बेटर रहेगा। बाकी Redmi Note 10 भी बुरा नहीं है, बात करें तो इतना कोई डिफरेंस नहीं है। आप ये समझ सकते हैं अगर 9 पॉइंट्स यहाँ पे मैं दूंगा Samsung Galaxy A32 को, तो यहाँ पे 10 पॉइंट्स जो है Redmi Note 10 Pro को मैं दूंगा। तो माइनर से जो अलग अलग डिपार्टमेंट हैं वहाँ पे डिफरेंसेस देखने को मिल जाते हैं। बाकी आपको इन दोनों में से कोई भी पसंद है आप बाय कर सकते हैं, दोनों ही अच्छे स्मार्टफोन हैं, आपको कोई भी प्रॉब्लम ऐसी नहीं देखने को मिलेगी कि आप दूसरे की बाय करने का सोचें। तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन आप कौन सा बाय करेंगे,
तो बस ये थी आज की वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं अब तक सब्सक्राइब नहीं कर सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को दबा देना। तो मैं मिलता हूँ आपसे अब किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।